हेलो। फिर एक बार इस टूर्नामेंट के लिए वालवटी गांव से हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत आई हुई है जो क्रिकेट के लिए हर वक्त अपना योगदान दिखाती है। उस शख्सियत का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। साहिल स्पोर्ट क्लब आरआईवी की जानिब से जावेद डांगू, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका आना मुबारक हो। जहां पर क्रिकेट ना हो और जावेद डांगू ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उनकी पेशकश में देखिए तालियों की गूंज। वाह क्या बात है। जावेद भाई का बहुत बड़ा ताउन है इस टूर्नामेंट के लिए। पर्दे के पीछे जितने भी चेहरे हैं, उन चेहरों को अगर आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है ना अनीस भाई, तो ये जावेद डांगू साहब ने किया है कि उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ में हूं, जरूर मेरा सपोर्ट रहेगा आपकी टूर्नामेंट को। क्योंकि बच्चे जो मेहनत करते हैं ना, जावेद भाई हर वक्त लब्बैक कहते हैं कि मैं आपके लिए तैयार हूं। और जावेद भाई आपकी इस अंदाज के ऊपर बिल्कुल आरआईवी के तमाम बच्चे बिल्कुल कुर्बान है, क्योंकि आपने जो ताउन यहाँ पर दिया है, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साहिल स्पोर्ट क्लब आरआईवी की जानिब से जितने भी बच्चों ने मेहनत उठाई है, वो भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। खेल की शुरुआत होगी और आए हुए मेहमानों का फिर एक बार इस्तकबाल फुरखुलोस दिल के साथ। और फिर एक बार मेरे साथ में कमेंट्री के माध्यम से जुड़े रहेंगे अलीबाग की एक बुलंद आवाज
यासीन मर्चेंट सर फिर एक बार इस मैच के शुरुआती पहले सत्र में उनके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जावेद साहब, आपके लिए इतना ही कहूंगा कि हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, अफसोस ये है कि शर्तें हवाओं से लगा रखी है। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, अफसोस ये है कि शर्तें हवाओं से लगा रखी है। न जाने किस गली से आए हमारे मेहमान, इसीलिए हमने हर गली फूलों से सजा रखी है। यह आपके लिए था जावेद भाई, जो हर वक्त ताउन करते हैं और हर वक्त पुरखुलूस दिल के साथ उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आसिफ भाई को कहा उन्होंने कि मैं आपका साथ दूंगा, आप टेंशन मत लो, इंशाल्लाह मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद सैयद साहब, आपने भी आसिफ भाई का बहुत साथ दिया है। इन बच्चों की मेहनत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इन बच्चों ने जो कर दिखाया, ये बोलना बहुत आसान है लेकिन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आसिफ भाई, आपके बच्चों की मेहनत को देखकर मैं अपने अंदाज से कुछ कहता हूँ। दोस्त गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती नगमा है सुनाने के लिए। आसिफ भाई, दोस्त गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्त गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती नगमा है सुनाने के लिए। ये वो जज्बा है जो सबको नहीं मिलता, क्योंकि हौसला चाहिए दोस्ती निभाने के लिए। क्या दोस्ती निभाई इन तमाम दोस्तों ने, इसीलिए खूबसूरत टूर्नामेंट रंग लाई है। तो जी हाँ, मैं फिर एक बार दिल की गहराई से स्वागत करता हूं आए हुए तमाम शायकीनों का, और ले चलता हूं फिर एक बार यासीन मर्चेंट सर की तरफ। हेलो, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आरावी संघाचा हा सामना सुरू होण्यापूर्वीच इथे पारितोषिकांचा पाऊस पडलाय। सन्माननीय आरिज राऊत आणि त्यांचे मित्र फरहान अकलेकर यांच्या माध्यमातून प्रत्येक षटकारास रफिक घारे यांच्यासाठी 100 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं। पहला मैच, इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन और ये पहला मैच साहिल अरावी बनाम सुल्तानिया, इन दोनों टीमों के बीच जारी है। जबकि टॉस जीता था सुल्तानिया टीम ने और सबसे पहले यहाँ पे फील्डिंग करने का फैसला किया है। और साहिल अरावी की जानिब से दो सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं रफ़ीक और दानिश। इस मरतबा स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ रफ़ीक के रूप में। धन्यवाद डीजे मास। अरावी के सभी खिलाड़ियों को हर छक्के के लिए फरहान अकलेकर इनकी जानिब से 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आप जैसे अगर कदरदान हो तो फिर क्या कहने। आरिफ भाई राउत हम देख सकते हैं एक डैशिंग पर्सनैलिटी, और उनकी जानिब से भी ये इनामों की राशि यहाँ पे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहाँ पे मुज़क्किर हाफ ट्रैकर गेंद उसे मिड विकेट के ऊपर से खेला है, 30 गज के दायरे को तोड़ा है। डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात, मगर वहाँ के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं।
और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या हो चुकी है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे गुणलेखक ताबिश बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ताबिश। जी हाँ, इस मरतबा फ्रंट फुट पर जाकर पंच करने का प्रयास किया था, मगर ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ कटर गेंद अंदर की तरफ आई थी। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। पहली मरतबा यहाँ पे बिंदी गेंद, हालांकि 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। मुज़क्किर की बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, सिर्फ 4 रन अब तक खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर पुल तो किया है, पुल सक्सेसफुल होगा क्योंकि 30 गज का दायरा था, मगर वहाँ के फील्डर की सराहना करना चाहूँगा मैं। अपने कदमों का इस्तेमाल किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसी को कहते हैं, समय सूचकता, और उस गेंद को सीमा रेखा के पहले ही फील्ड करने में कामयाब हुए और इसी वजह से बल्लेबाजों को मात्र 2 रन पर संतोष करना पड़ेगा। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है। मुज़क्किर ने सही मायनों में काफ़ी प्रभावित किया है, सटीक लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी की है। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद ज़रूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठती हुई ऑफ कटर गेंद अंदर की तरफ भी आई और इसी वजह से गेंद और बल्ले की सही मुलाकात नहीं है, मिस टाइम कर गए थे। इसी वजह से फिर से एक बार बिंदी गेंद फॉलो थ्रू में बैक टू द बॉलर खेला था, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसी के साथ यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। साहिल स्पोर्ट्स क्लब आरावी, इनकी जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार ये प्रतियोगिता, टेनिस क्रिकेट की ये प्रतियोगिता। देखिए चारों तरफ जो तामझाम होता है वो सारा यहाँ पे नज़र आता हुआ, किस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाए इसका एक उत्तम उदाहरण यहाँ पे पेश किया है। सारे क्रिकेट के दीवानों को बैठने के लिए यहाँ पे पेंडॉल भी तैयार किए हैं। तकरीबन 3 पेंडॉल हमें मैदान के बाहर नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ जो मेहमान हैं, जो मौजूद हस्तियाँ हैं, उनको बैठने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मंच तैयार किया है और उसी के साथ साथ देखिए खिलाड़ियों को अंदर जाने के लिए, डिसिप्लिन के साथ अंदर जाने के लिए एक ट्रैक भी तैयार किया है। सीमेंट का विकेट यहाँ पे प्रोवाइड किया है और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से वो साइट हो गेंद, इस वजह से कलर से पोता गया है। हर चीज़ यानी परफेक्शन यहाँ पे नज़र आता हुआ। बाबा रणछोड़ दास कहा करते थे, याद होगा आपको 3 इडियट्स में, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस होना चाहिए, सक्सेस झक मार कर पीछे आएगी। जी हाँ, इस मतलब फिर से एक बार हम कंसंट्रेट करेंगे मैदान के ऊपर। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे आमंत्रित किया है। नए गेंदबाज सुल्तानिया वालवटी इस टीम की जानिब से अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। अनु, देखिए अनु नाम हीरोइन का भी है, अनु नाम संगीतकार का भी है। जी हाँ, सिंगर का भी है। अनु मलिक, अनु अग्रवाल, यहाँ पे हमारे गेंदबाज अनु और हमारे डीजे मास्टर बबलू, जो कि पूरे भारत में एक अच्छे बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं, बबलू तोड़कर, उस नाम से बिलोंग करने वाले डीजे मास्टर बबलू, जो कि नाम पूरे 4 दिन बिल्कुल भूल नहीं सकते। डीजे मास्टर कौन है? आरावी का एक ही नाम। जी हाँ, इस मतलब हवा में खेलने की गलती की है। आहा, 2 खिलाड़ियों के बीच में टकराव होना था मगर बाल बच गए। और देखिए यहाँ पे आरिज भाई राउत, इनकी जानिब से जो अभी भी बल्लेबाज मैदान में उतरे हैं, नमूदार हो चुके हैं आसिफ, उनके लिए सुनहरा मौका है। लगातार 3 छक्के अगर आप लगाते हो तो 500 रुपये का नकद इनाम आपको देकर सम्मानित किया जाएगा। उसी के साथ हर छक्के के लिए 100 रुपये का
इस तरह से पेश करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी की मेहनत है तो हारिस भाई इसी खिलाड़ी की है। की आसिफ मुकादम, वेरी वेल डन। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हर टीम में हर बंदा काम नहीं करता, क्योंकि हर बंदे को इतना इंटरेस्ट नहीं होता, मगर ऐसा एक बंदा ज़रूर होता है जो अपनी हाँ सबको लेके चलता है, जद्दोजहद करता है और पूरे प्रोग्राम को अंजाम देता है। और ये नाम देखिए हमारे सामने आता हुआ आसिफ भाई का, जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लिया। अब मुआयना करते हुए फील्डिंग का कि किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। पावर प्ले का खेल यहाँ से खत्म हो चुका है। आहा, अच्छी गेंद अनु, क्या बात है अनु, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। पहली गेंद थी आपकी, पहला ओवर कर रहे थे मगर ठिकाने पे गेंद, परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ गेंद करते हुए बाउंस भी यहाँ पे देखने को मिला। इस विकेट के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त बाउंस है। अगर अच्छा गेंदबाज इस बाउंस का इस्तेमाल करेंगे, इस विकेट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद होने के बावजूद गेंद को पिक नहीं कर पाए। फिर से एक बार पुल करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज आसिफ, मगर लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी आती हुई। अनु ने अब तक 3 गेंदें की है, 1 सफलता अर्जित की है, यानी 3 गेंदों में बिना रन खर्च किए यहाँ पे 1 विकेट हासिल किया है। जी हाँ, इस पर दबा डांसिंग डाउन द विकेट, आगे निकले, लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच लपकने का मौका हो सकता था, मगर वहाँ के फील्डर उस गेंद तक नहीं पहुँच पाए। जीवन दान तकदीर का साथ यहाँ पे मिला, जीवन दान मिला है आसिफ को, और इस 1 रन के साथ आसिफ ने अपना अकाउंट ओपन किया है। 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी। जी हाँ, इस पर दबा तान के खेला है, बैकफुट पर पंच बहुत ही बढ़िया था, मगर फील्डर को ढूंढ लिया है। काउ कॉर्नर की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढने की वजह से मात्र 1 रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। बल्लेबाज नबील और आसिफ, ये 2 बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर मौजूद है। अभी भी 1 गेंद आना बाकी, मगर अनु की जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि अनु ने इस ओवर में अब तक मात्र 2 रन खर्च किए हैं। वेरी फर्स्ट ओवर, इस प्रतियोगिता का ये पहला मैच, और अनु अपना निजी पहला ओवर कर रहे हैं, और इसके बावजूद बहुत ही अच्छी सोच के साथ, अच्छे नज़रिए के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। जी हाँ, हवा में गेंद, फिर से एक बार, क्या ये सीमा रेखा पार होगी? जी हाँ, तारीफ के पुल बांध रहा था, उसी गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोल किया है आसिफ ने। अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगाकर अपनी टीम के लिए अच्छा फिनिश किया है। पहले ओवर में मात्र 6 रन आए थे, इस ओवर में 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए थे, मगर अंतिम गेंद के ऊपर आगे आए और मिडल ऑफ द बैट ये स्ट्रोक हमें देखने को मिला। लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन के लिए, कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर का यह मुकाबला है। साहिल स्पोर्ट्स अरावी, इनकी जानिब से बहुत ही खूबसूरत ये मैदान और बहुत ही शानदार ये प्रतियोगिता। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले भी यहाँ पे होगा। अंपायर सतीश पाटिल, इनका इशारा आता हुआ कि यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, यानी 2 पावर प्ले होंगे, एक मैंडेटरी पावर प्ले और उसी के साथ एक बैटिंग पावर प्ले। जी हाँ, अराइज राउत, उसी के साथ फरहान अकलेकर और मुइन करेल, इनकी जानिब से छक्कों की हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, यानी तकरीबन 1500 रुपए की इनामी राशि यहाँ पे आ चुकी है। धन्यवाद आरिज भाई, फरहान भाई और मुइन भाई, क्योंकि आप जैसे कदरदान अगर होंगे तो इन खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होंगे और उनका आत्मविश्वास यहाँ पे बढ़ेगा। और जिसे कहते हैं कि बैकिंग, जिसे कहते हैं कि आत्मविश्वास दिलाना, ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है जो मैदान के बाहर रहकर आप बखूबी अंजाम दे रहे हैं।
फिर से एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं मुदक्किर। फुल टॉस गेंद हवा में जरूर थी मगर बॉलर के सर के ऊपर से। जीवन दान वाला है। आज तकदीर का साथ है, आज अरावी का दिन है, क्योंकि ये दोनों भी खिलाड़ियों को एक एक जीवन दान मिल चुका है। और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोनों भी बल्लेबाजों की यहाँ पे शमा को रोशन किया है ऊपर वाले ने, क्योंकि जीवन दान सबको नहीं मिलता। जी हाँ, मगर मुज़क्किर फिर से एक बार अपनी कलात्मकता दिखाते हुए, क्वालिटी गेंदबाजी, एक्सेलेंस। पहली 2 गेंदों में 6 रन जरूर उन्होंने खर्च किए मगर अच्छी वापसी यहाँ पे दिलाई है एक सेट बल्लेबाज नबील को बिंदी गेंद करते हुए। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद फिर से एक बार शॉर्ट पॉइंट की दिशा में। 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद थी मगर इस मतलब बिल्कुल गलती नहीं। साहिल स्पोर्ट्स अरावी की जानिब से नए बल्लेबाज इब्राहिम। और देखिए आईपीएल में हमने जिस तरीके से देखा है कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप होती है, ज़्यादा जो भी विकेट टेकर होता है गेंदबाज और ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को भी एक कैप होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे आरिज राउत इनकी जानिब से यहाँ पे 2 कैप मुहैया करवाए हैं। जी हाँ, इस पर दबा हवा में गेंद फिर से एक बार। जी हाँ, बैक टू बैक दूसरा छटका लगता हुआ। विधान किए हुए हैं, इसका मतलब ये साफ है, एक तो या उनका जन्मदिन होगा 10 तारीख को, या तो सचिन तेंदुलकर के फैन होंगे या शाहिद अफरीदी के फैन होंगे, क्योंकि उनका जर्सी नंबर भी 10 है। जी हाँ, बाएं हाथ के बल्लेबाज, अरे वाह क्या बात है। बाएं हाथ का बल्लेबाज जब भी आता है बल्लेबाजी करने लिए बहुत आकर्षक नजर आता है, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, इन खिलाड़ियों का नजरिया अलग होता है। आहा, अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक जरूर है मगर डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं है। हालांकि थोड़ी सी हुल यहाँ पे ज़रूर दी थी मगर वहाँ के फील्डर चौकन्ने दे, खुद वो गेंद लेकर गेंदबाज के पास चले गए थे। देखते देखते यहाँ पे तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे गेंदबाज मुज़क्किर ने और एक सफलता अर्जित की थी। दूसरे ओवर में अनु आए, अनु ने 8 रन खर्च किए और उन्होंने भी एक सफलता अर्जित की है।
उसी के साथ मुजक्किर तीसरे ओवर में मात्र 7 रन खर्च करते हुए नजर आए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। हालांकि मुजक्किर के इस ओवर में पहले ही गेंद पर चौका आया था। रनों की संख्या 21 रन 21, 7 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं साकिब। साकिब का मतलब होता है चमकता हुआ सितारा। क्या ये चमकते हुए सितारे की तरह चमकेंगे? हालांकि किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, मगर ये जब लिखा उन्होंने तो उसके नीचे भी उसका नाम था। ओहो हो, क्या बात है साकिब, परफेक्ट यॉर्कर और इसी के साथ रनआउट के रूप में और एक बल्ले। साकिब पहली ही गेंद पर यहां पे एक छटका दिया है। क्रिकेट की आत्महत्या जिसे कहा जाता है, रनआउट के रूप में आसिफ मैदान से बाहर आ चुके हैं। आसिफ ने अपने टीम के लिए 7 रनों का योगदान दिया है, एक छक्के की सहायता से। बहुत ही अच्छे लय में नजर आ रहे थे, मगर एक रन लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए और अपना कीमती विकेट खोया है। इस बीच जो नए बल्लेबाज मैदान में जा चुके हैं वो है समीर। समीर जो कि आरावी के एक लेजेंडरी खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं और उनके अंडर बहुत सारे खिलाड़ियों ने लेसन लिए हैं और उसी के साथ बहुत सारे खिलाड़ियों को उन्होंने अपने गुण सिखाए हैं। हालांकि उम्र का तकाजा, उसी के साथ घर की जिम्मेदारी की वजह से क्रिकेट से थोड़े दूर, मगर वही कलात्मकता नजर आएगी। जी हाँ, ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, मगर कितना खूबसूरत स्ट्रोक था। ये ऑफ ड्राइव में तब्दील किया था, कारपेट के सहारे उतार दिया था और उसी के साथ यहाँ पे नो बॉल, यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलेगा, उसी के साथ बल्लेबाज के खाते में 1 रन और गेंदबाज को और 1 गेंद करनी पड़ेगी। एक नो बॉल की वजह से क्या हो सकता है ये हम सभी ने देखा है। इसके पहले आईपीएल में भी लगान फिल्म की याद आई थी और बहुत सारा व्हाट्सएप पे उसके बारे में चर्चा और मीम्स जारी रहे थे, क्योंकि लगान फिल्म में भी इसी तरह से नो बॉल के ऊपर कैच आउट होने के बाद जो सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला, उसके बाद 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद अंपायर जी ने कहा कि ये नो बॉल है। उसी तरह से आईपीएल में हाल ही में परसों एक मैच हुआ था। इस बीच 1 रन 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, बहुत ही अच्छी गेंद, मगर उसे खोद कर खेला है कवर की दिशा में। 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मिलेगा, मगर 1-1 रन से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये 5 ओवर का मैच है। चौथा ओवर जारी है। अब यहाँ पे बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा किसी भी तरह से। दो गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है और इसके बाद 1 ओवर, यानी कुल मिला के 10 गेंदें अभी भी शेष। मगर इन 10 गेंदों में अगर कम से कम 4 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर हम कह सकते हैं। जी हाँ, मगर बार बार लगातार साकिब जड़ में डाल दे रहे हैं। कड़वी दवाई पिलाने की कोशिश, परफेक्ट चाहिए और आत्मविश्वास की भी बहुत ही सख्त ज़रूरत, और ये साकिब में नज़र आता हुआ, क्योंकि लगातार यॉर्कर करना इतना आसान नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की गेंदबाजी बहुत रेयर हमें देखने को मिलती है। जसप्रीत बुमराह, उसी के साथ साथ
हमने लसित मलिंगा को देखा है लगातार और बार बार ऐसी गेंदबाजी करते हुए। उसी के साथ हमने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज को भी देखा, मगर ये सभी के बस की बात नहीं होती। जी हाँ, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, मगर गेंद ने बल्ले का इस मतलब अंदरूनी हिस्सा लिया था। इस वजह से शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 26 रन, 26 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, चौथा ओवर यहाँ पे प्रगति पर है। साकिब ने काफ़ी प्रभावित किया है, अब तक मात्र 4 रन खर्च किए हैं साकिब ने। अनोखा अंदाज है, अपना ही अंदाज है साकिब का। देखिए उनके फॉलो थ्रू को गौर से देखिए, किस तरह से वो उनका फॉलो थ्रू है, किस तरह से उनका रिदम है, अंतिम क्षणों में किस तरह से वो जंप करते हैं और हाई आर्म एक्शन भी है। देखिए किस तरह से जंप करते हैं, थोड़ा सा अनोखा अंदाज। पाकिस्तान के सोहेल तनवीर भी कुछ इस तरह से करते थे, मगर इस मतलब नो बॉल। फिर से एक बार इस तरह से अगर नो बॉल करोगे, अतिरिक्त रन अगर खर्च करोगे, तो ये 1-1 रन बहुत मायने रखता है, मैच को हारने के लिए कारण बन सकता है। 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 28 रन ऑन स्कोर कार्ड। हालांकि ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। मध्य क्रम के बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज है स्ट्राइकिंग एंड पर फौजान, जो कि 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि समीर 2 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। गेंदबाज साकिब फिर से एक बार इस मतलब राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज फौजान। देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से की है। शॉर्ट कवर की दिशा में एक फील्डर, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर और मिड ऑफ की दिशा में यानी 30 गज के दायरे में 3 फील्डर तैनात है। और उसी के साथ साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड की दिशा में आहा जोरदार शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। ओवर पिच बनाकर, हाफ वॉली बनाकर उड़ाने का प्रयास था, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकल गई और बल्लेबाज फौजान को चकमा दिया। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर, उसी के साथ एक काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर है, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट की दिशा में। फरहान अकलेकर, इनकी जानिब से फौजान अकलेकर के लिए हर छक्के के लिए 500 रुपये का इनाम। देखिए अब यहाँ पे भाव बढ़ चुका है, जो 100 रुपये का भाव था डायरेक्ट 5 पट हो चुका है, 5 गुना हो चुका है। 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मात्र 6 गेंदें बची है फौजान, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आपको। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 29 रन। और इसी बीच जनाब इब्राहिम दर्जी, वालवंडी की एक मौजूद हस्ती, इनसे मेरी गुजारिश होगी कि मंच पर आके तशरीफ़ रखें। प्लीज़ वेलकम सर। आपका दिल की गहराई से मैं साहिल अराठी इस टीम की जानिब से इस्तकबाल करना चाहूँगा। मिस्टर इब्राहिम दर्जी। जी हाँ, इब्राहिम दर्जी जो कि हमारे साथी भी है और लेजेंडरी कमेंटेटर है। बहुत ही दिल की गहराई से आपका पास बैठकर हमें साथ दीजिए। आपकी आवाज़, आपका अंदाज़ हम भी सुनना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं, मैदान पर कंसंट्रेट करेंगे। तबरेज़ आए हैं, तबरेज़ आलम, ये नाम सुना होगा आपने। तबरेज़ अपना निजी पहला और टीम की तरफ से ये अंतिम ओवर लेके आए हैं। खुशामदीद, खुशामदीद, वेलकम वेलकम इब्राहिम दर्जी। तबरेज़ राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, तबरेज़ की बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से एक बार यहाँ पे बल्लेबाज फौजान को चकमा दिया है। फौजान खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है। गेंद की पिच तक जाना होगा फौजान, क्योंकि ताकत के साथ बिल्कुल यहाँ पे जोरदार प्रहार करने की अगर कोशिश करोगे तो यही होगा। देखिए अक्सर कहा जाता है कि मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट के मैदान में फुटवर्क नहीं होगा तो फिर यहाँ पे मुश्किल तो होगी। गेंद की पिच तक पहुँचना होगा, गेंद आप तक नहीं आएगी।
गेंद तक पहुंचना पड़ेगा और आखिरकार यहां पे वाइड का इशारा जरूर आया है, मगर रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज को यहां पे वापस आना पड़ेगा। रखा क्रिकेट में इब्राहिम सर, आप सभी ने देखा होगा कि तकरीबन 60-70 रन आसानी के साथ आ ही जाते हैं और अब यहाँ पे 31 रन है। अब यहाँ पे सोचने का वक्त है कि किस तरह से यहाँ पे रन आएंगे, क्योंकि अभी भी आपके पास से 4 गेंदें शेष। बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा, हवा का साथ भी है बल्लेबाजों के लिए। जी हाँ, आगे आए, गेंद की पिच तक पहुंचे थे मगर गेंद मिडल नहीं कर पाए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास मात्र 1 रन लेने का यहाँ पे मौका, सिर्फ 1 रन लेने का पर्याप्त मौका था और 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 1-1 रन से काम नहीं बनेगा। हालांकि बल्लेबाज भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं, मगर गेंद और बल्ले की जिस तरह से मुलाकात होनी चाहिए वो मुलाकात यहाँ पे नदारत, इसी वजह से 1-1 रन पर ही संतोष करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को और इसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट गेंदबाजों को चला जाता है। अगली गेंद, ओहो, स्लोवर वन, फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया, पेस कड़वी दवाई पिला रहे बार बार। परफेक्ट यॉर्कर था, जड़ से खोदकर उसे बैक टू द बॉलर खेला था, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था तबरेज ने। तबरेज की तारीफ तो बनती है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है तबरेज ने। जी हाँ, ओवर पिच गेंद उड़ाया उसे, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए।
भी मैदान से बाहर। काम किया गया है मिस्टर अहमद राउत, प्लीज वेलकम। तो दोस्तों चलिए, 33 रन जीतने के लिए कंपलसरी आपको चेस करना होगा। जी हाँ, कंपलसरी चेस करना होगा। 5 ओवर का ये मुकाबला है, 33 रनों की जरूरत। और अब हम फिर से एक बार चलेंगे, एक नई आवाज सुनेंगे। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स के जरिए से यहाँ पे इस्तकबाल किया जा रहा है और ऐसा इस्तकबाल शायद पहली मर्तबा हो रहा है। चलिए दोस्तों, एक लेजेंडरी कमेंटेटर हमारे साथी सम्माननीय इब्राहिम सर, इनके पास हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमारे साथी कमेंटेटर जनाब यासिर सर, बहुत अच्छी कमेंट्री सुनाते हैं और ख़ास करके मुझे बहुत उनकी आवाज़ पसंद है। उनका सराहना, उनका अनुभव, उनका ज्ञान, हर चीज़ से क्रिकेट की मालूमात, बहुत अच्छी आवाज़ उनकी। मैं बहुत खुद उनको पसंद करता हूँ। शुक्रिया उनका। साथ ही साथ सबसे पहले मैं आए हुए तमाम जमी हाजरीन का, तमाम शायकीन का, तमाम खिलाड़ियों का साहिल स्पोर्ट्स क्लब आरावी की तरफ से पुरखुलूस दिल से खैर मकदम करता हूँ और खुश आमदीद कहते हुए हर एक फ़र्द का फ़र्दन इस्तकबाल करता हूँ। हाज़रीन, बता दूँ कि इस टूर्नामेंट मुनक्किद करने में जिन हस्तियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनमें जनाब आसिफ मुकादम साहब आगे है, जनाब रफ़ीक साहब, जनाब मुसद्दिक राउत साहब। मैं सबों के नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन इन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ इस टूर्नामेंट को मुनक्किद किया है। इस ग्राउंड को एक खूबसूरत दिशा दिखाई है और एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत ये ग्राउंड बनाया है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं साहिल स्पोर्ट क्लब आरावी की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शायकीन को बता दूं, चलिए मैच की तरफ चलते हैं। अब जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिल आरावी ने मौलाना आप इधर आ जाइए। कितने रन बनाए? साहिल आरावी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बनाए हैं और जीत के लिए बनाने हैं इस 5 ओवर के लिमिटेड मैच में 33 रन। ये कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है, लेकिन जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, हम बार बार 4-5 दिनों से कहते आ रहे हैं कि जब तक क्रिकेट की आखिरी गेंद फेंकी जा चुकी न हो, इस गेम में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। शेखारी और मेंद्री के कप्तान जहां भी हो माइक्रोफोन के पास चले आए। इसके बाद जो है फौरन होने वाला मुकाबला शेखारी और मेंद्री के दरमियान होगा। दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि यहाँ माइक्रोफोन के पास चले आए। रिजवान घारे साहब जहां भी हो स्टेज पे चले आए। तीस गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। यहाँ पर ये खूबसूरत ग्राउंड, हवा काफ़ी तेज चलती हुई कल के मुकाबले में और धूप भी काफ़ी तेज़ है। इस टूर्नामेंट का ये पहला दिन। साहब ना बैठे के देखो उधर, वो देखो उसके हाथ में।
जीपे कर रहा है, जीपे है ना अभी किसके उसको ही कर रहा है। अच्छा, फील्ड लगती हुई तबरेज ने विकेट लिया है, उसको उसके लिए जीपे, उसके लिए 100 रुपये का इनाम आया है। तबरेज के लिए 100 रुपये का इनाम आया हुआ है जिन्होंने विकेट लिए थे। यह पहली ओवर पावर प्ले की होगी। क्या आदान, फील्डिंग की जमावट इस तरीके से है, एक लॉन्ग ऑन एक लॉन्ग ऑफ बैट ले मेरा बैट वहाँ से। और एक शॉर्ट पॉइंट सर्कल के आगे आसिफ खड़े हुए खुद, शॉर्ट थर्डमैन पे खड़े हैं रफीक, और शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है बिल्कुल सर्कल के अंदर, और एक मिड विकेट पे खड़े हैं दिल आदान, सर्कल के अंदर। जीत के लिए बनाने हैं 33 रन, कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है। 30 गेंदे 33 रनों की जरूरत। अंपायर के पास गार्ड लिया, वे अब खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों टीमें अपने अपने इस गांव की ही है तकरीबन, और बहुत अच्छी गेंद थी ये। पहली गेंद डॉट गेंद बीट हुए वहां पर। बल्लेबाज का नाम क्या? जुबैर।
हेलो, लाइट आ चुकी है। बोल कितना स्कोर हो? 9। दूसरी ओवर चल रही हो ना? 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और इस समय स्कोर है 9 रन। काफ़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला होते हुए जीत के लिए 33 रनों की ज़रूरत है 4 ओवरों में। हमारे स्कोरर बताएंगे कि अभी 12 गेंदों में कितने रन बनाने हैं। 12 गेंदे 24 रन, 18 गेंदे, सॉरी 18 गेंदे और 24 रनों की ज़रूरत है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जहाँ तक क्रिकेट है, क्रिकेट में जब तक क्रिकेट की आखिरी गेंद फेंकी जा चुकी न हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगली गेंद देने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी और इस गेंद को वहां पर उठा के मार दिया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर। अब मार्की दूसरे रन के लिए पलट रहे, तीसरे रन के लिए खतरनाक हो सकता है। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। जीत के लिए बनाने हैं 33 रन। बॉलिंग पर इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉलिंग पर जाते हुए। मेंद्री और शेकारी के कप्तान से गुजारिश है कि वो माइक्रोफोन के पास चले आए, जहां पर अगले राउंड का टॉस उछाला जाएगा। वक्त की काफी कमी है यहां पर। बॉलिंग पर इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉलिंग मार पर जाते हुए काफी संघर्ष आता हुआ। जहां तक आरावी का सवाल है, अच्छी फाइट देते हुए अगली गेंद इब्राहिम की ओवर द विकेट आते हुए और बहुत ही करारा शॉट गेंद आ रही है वहां पर मिड विकेट के ऊपर से, और इस तरीके से ये 6 रनों का शायद अंपायर का इशारा कोई क्या जरूर हो सकता था अगर कोई वहां पर लंबे खिलाड़ी होते, उनकी हाइट थोड़ी सी कम गिर गई। अगली गेंद इब्राहिम की खाड़ी इनकी जानिब से और बहुत अच्छा शॉट वहां पर, गेंद जा रही है विकेट के पीछे और इस तरीके से ये डिक्लेयर है। मेंद्री के कप्तान जहां भी हो माइक्रोफोन के पास चले आए, शिकारी और मेंद्री के कप्तान। यहां पर हवा तेज चलती हुई, इस हवा का फायदा उठाना होगा। बॉलर इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉलिंग मार पर जाते हुए। इब्राहिम बाबा जिनका लकब है। अगली गेंद देने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए बहुत ही करारा शॉट, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, हवा में गेंद है और इस तरीके से ये बहुत अच्छा कैचर है, आउट। बहुत ही
कितने टोटल? 2 रन चाहिए। जीत के लिए 1 रन की जरूरत है। अब जो है 1 रन की जरूरत। अगली गेंद देने हाथ से और द विकेट आते हुए और हल्के से ढकेल दिया, वहां पर अक्लमंदी की और इस तरीके से ये बंदर मोला वालवटी सुल्तानिया की जीत और एक आसान सी जीत। कोई लक्ष्य आसिफ मुकादम फरहान अकलेकर के हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। ये पैसे दिए जाएंगे। नबील अकलेकर, उनसे भी गुजारिश है कि यहां पर माइक्रोफोन के पास चले आए। नबील अकलेकर।